हेलो दोस्तों, वृंदावन के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की है, जो कि लगभग 4 से 5 घंटे में पूरी होती है। क्या आपको पता है कि वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जहां माना जाता है कि उस मंदिर की 4 परिक्रमा करने पर गोवर्धन की एक संपूर्ण परिक्रमा का फल सहज ही मिल जाता है। दरअसल इस मंदिर में एक काले रंग की शिला रखी हुई है, जिस पर स्वयं श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, बंसी के चिन्ह और गाय के पैरों के निशान बने हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर के बारे में। इस मंदिर के बारे में कई ऐसी रोचक बातें हैं जो आपको भी पता होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से होती है यहाँ दामोदर मंदिर के अंदर की एंट्री। 10 बजे खुलता है यह मंदिर। इस तरह से यहाँ आप जब प्रवेश करते हैं, सीधे हाथ की तरफ यहाँ आप जूते चप्पल वगैरह उतार सकते हैं। देखिए कितने भक्ति भाव से यहाँ शांति पूर्वक भजन चल रहे हैं। यह मंदिर दर्शन करने का मंदिर का नाम है राधा दामोदर जी का मंदिर। ये सप्त देवालयों में से एक है, प्रमुख है। यहाँ पर विशेष दर्शन है 4 गोस्वामी के 4 ठाकुर हैं। पहले राधा वृंदावन चंद्र जी हैं, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लगा है। बीच में राधा दामोदर जी हैं, ये जीव गोस्वामी जी के हैं। जब मीराबाई जी वृंदावन में आई थी तो सबसे पहले किन से मिली थी? जीव गोस्वामी से। उन्हीं के ठाकुर हैं राधा दामोदर। इनके बाद है राधा माधव, ये कवि जयदेव गोस्वामी जी के हैं, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है। लास्ट में है राधा छल जीकर, ये भूगर गोस्वामी जी के हैं, जो सबसे पहले वृंदावन में आए थे। एवं यहाँ विशेष दर्शन है गिरिराज गोवर्धन जी की शिला। इसमें भगवान जी का दाहिना चरण है, गाय का खुर है, लकुटी है, बंसी है। यह 4 चिन्ह भगवान जी ने सनातन गोस्वामी जी को दिया है। उनका डेली नियम था वृंदावन से पैदल चलकर गिरि गोवर्धन परिक्रमा करना। डेली 7 कोस जाना, 7 कोस आना, 7 कोस की परिक्रमा करना। तब वृंदावन में आके जब ग्रहण करते थे तो भगवान जी ने कृपा करके अपने हाथों से शिला दी और बोले इसको ले जाकर राधा दामोदर मंदिर में रखकर मंदिर की 4 बार परिक्रमा देने से गिरि गोवर्धन परिक्रमा फल प्राप्त होगा। बोलो गिरिराज महाराज की जय, श्री राधा दामोदर लाल की जय। जय जय श्री राधेश। तो यहाँ दर्शन करने के बाद में इस तरह से आप यहाँ से परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। आइए, यहाँ से शुरू होती है परिक्रमा इस तरह से। तो यहाँ परिक्रमा में आप देखिए, यहाँ महात्माओं की समाधियाँ बनी हुई हैं। हरे कृष्णा। जैसे कि ये टीम वाले भक्त लोग हमारे श्री राधा दामोदर मंदिर में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद जी की समाधि मंदिर के पास अभी खड़े हैं। यहाँ पे श्री जीव गोस्वामी जी की पाद की समाधि है और यहाँ पास में ही अगर परिक्रमा करते करते जाएंगे तो आगे श्रील रूप गोस्वामी जी की समाधि मंदिर भी है। इस मंदिर में 3 मूल समाधियाँ हैं। श्रील जीव गोस्वामी जी के पाद के बराबर में जो है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि भी है। जो श्री राधा दामोदर मंदिर है, राधा दामोदर जी के जो विग्रह हैं वो श्री जीव गोस्वामी जी के सेवित विग्रह हैं। श्री जीव गोस्वामी जी आज से लगभग 450 वर्ष पहले यहाँ वृंदावन में रह के भजन करते थे और श्री राधा दामोदर जी की सेवा करते थे। इन्हीं के बराबर में ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला के बारे में पूरा अच्छे से वर्णन किया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु ने। श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी 2 भाई थे, जो कि आज से लगभग 480 वर्ष पूर्व श्री बंगाल प्रांत में उस समय एक बादशाह था हुसैन शाह, उसके यहाँ ये दोनों भाई प्राइम मिनिस्टर और उप प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट आज के समय में जो पोस्ट होती है, उस समय में ये लोग थे। बहुत ही अच्छी इनकम थी, लेकिन वो मुस्लिम बादशाह था, इसलिए उसने इन लोगों को नाम दिया था दबीर खास और साकर मलिक, श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। धीरे धीरे उनके तीसरे भाई थे जिनका नाम था अनुपम। उनके मन में भगवान को जानने की इच्छा हुई तो वो लोग वृंदावन आने की इच्छा प्रकट की, लेकिन बादशाह का सारा दारोमदार संभालने के कारण बादशाह नहीं चाहता था कि वे लोग वृंदावन में आएँ।
चुपके से श्रील रूप गोस्वामी और अनुपम भाई उनके जो छोटे थे वो दोनों लोग वहाँ से निकल आए और सनातन गोस्वामी वहीं फंस गए। जब उन्हें पता चला राजा को कि इनके 2 भाई भाग गए यहाँ से वृंदावन के लिए, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी जी पे और कड़ा पहरा रखा। तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद सनातन गोस्वामी जी भी वहाँ से छोड़ के चले आए। उसके बाद यहाँ आके उन्होंने भजन किया। श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब यहाँ भजन रह करते थे, सनातन गोस्वामी के द्वारा सेवित एक यहाँ पे दामोदर मंदिर में गिरिराज जी की शिला है जो आप लोगों ने दर्शन की है, कि जिस पे भगवान के चरण चिन्ह, लकुटी मतलब लठिया जिससे भगवान गाय चराने जाते थे, गोखुर और भगवान की बंसी का चिन्ह है। ऐसा बताते हैं कि सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे तो यहाँ से प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते थे। उस समय कोई साधन नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था, रास्ते भी कच्चे थे, पैदल जाते थे यहाँ से गोवर्धन, और गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा करते थे पैदल। वहाँ से फिर मथुरा जाते थे, मथुरा में भिक्षा करते थे, भिक्षा करके फिर वापस वृंदावन में आते थे। इतना कठिन परिश्रम किया उन लोगों ने, भजन किया उन्हीं की परंपरा में। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी जी का जो जन्म हुआ बंगाल में, उनके छोटे भाई अनुपम के पत्नी के गर्भ से। जीव गोस्वामी जी के मन में भी क्या होता है, जैसे मानिए आजकल भी आप देखते हैं कि हमारे घर में यदि कोई टीचर है तो उम्मीद है उसके बच्चे भी टीचर बनने का प्रयास करते हैं। कुछ मतलब 70-80% तो रहते हैं, बाकी अलग चले जाएं, अलग बेंट रहे। तो उन्होंने सुना था कि मेरे चाचा जी और ताऊ जी, मतलब 2 बड़े ताऊ हैं, वो यहाँ पे वृंदावन में हैं। उन्होंने सुना था, सिर्फ देखा नहीं था कभी। इस इच्छा से वो भी वहाँ पे श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा लेके और वृंदावन के लिए आए। तो वृंदावन में उनकी मुलाकात यहाँ पे इस दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी जी से हुई। तो रूप गोस्वामी जी ने उनको सारी शिक्षा दीक्षा दी। उसके बाद जितने भी सिद्धांत थे शास्त्रों के सारे सिखाए, और यहीं पे श्री रूप गोस्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ा, और उसके बाद श्री जी गोस्वामी जी ने भी यही शरीर छोड़ा। इसलिए इस मंदिर का बहुत अधिक महत्व है। और इस मंदिर की 4 परिक्रमा इसलिए की जाती है क्योंकि जो गिरिराज जी की शिला श्री सनातन गोस्वामी को दी थी भगवान ने, वो इसी मंदिर में विराजमान है। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिल जाता है। तो इसलिए इस मंदिर में इतनी भीड़ रहती है। और मंदिर भी हैं, इस मंदिर का अधिक महत्व है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आइए आपको और परिक्रमा मार्ग दिखाते हैं। इस तरह से यहाँ समाधियों के दर्शन करते हुए आप परिक्रमा पूरी करते हैं। यहाँ 4 परिक्रमाएं पूरी करने के बाद में आपकी गिरिराज पर्वत की एक परिक्रमा पूरी मानी जाती है। 7 कोस की होती है गिरिराज जी पर्वत की परिक्रमा। 7 कोस यानी कि पूरे 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, वो पूरी मानी जाती है। क्योंकि यहाँ गिरिराज जी पर्वत की जो शिला है, स्वयं भगवान ने बालक रूप धारण करके गोस्वामी जी को दी थी, और उस शिला के ऊपर ठाकुर जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं और गौ माता के चरण चिन्ह बने हुए हैं। इस तरह से यहाँ आप परिक्रमा पूरी करते हैं। जिस तरह से गोवर्धन परिक्रमा में गौशालाएं आती हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी ये गोवर्धन की सी परिक्रमा मानी जाती है। ये गायों की सेवा आप कर सकते हैं। यहाँ ये गौशाला है यहाँ की। ये बिल्कुल जंगल का सीन बनाया है, पेड़ पौधे सीमेंट के बनाए हुए हैं। ये रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी है। यहाँ भजन किया करते थे रूप गोस्वामी जी। गोस्वामी जी का समाधि मंदिर है। जी जी जी, ये समाधि मंदिर है। ये समाधि मंदिर है रूप गोस्वामी जी का। रूप गोस्वामी जी के ठाकुर है राधा गोविंद जी, जो लाल पत्थर का वृंदावन में बना हुआ है जी। और इन्हीं का ठाकुर जयपुर में है, राधा गोविंद देव जी का, रूप गोस्वामी जी के। और जीव गोस्वामी जी के हुए राधा दामोदर, जिनका ये मंदिर है। जी जी। दोस्तों, क्या आपको पता है इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी की भजन स्थली भी इसी मंदिर में है। यहीं उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था और विदेशों में क्रिश्चियन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। तो इस तरह से पूरी होती है राधा दामोदर मंदिर की परिक्रमा। और अब आपको ले चलते हैं प्रभुपाद जी की भजन स्थली में।
इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शसनेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये जो संस्था है इनका प्रतिष्ठापक आचार्य है ना। तो इन्होंने भागवतम में जो कहे गए हैं कि पृथ्वी में, पूरा विश्व में हर एक गली और मोहल्ला में कृष्ण के नाम गूंजेगी, ये जो भागवतम की जो फ्यूचर ने बताए थे, भागवतम के प्रेडिक्शन जो थे, इनको पूरा करने के लिए अभी पूरा विश्व में तो हिंदी और संस्कृत उतना जानते नहीं है, इसीलिए शिलो प्रभुपाद उनके गुरुजी के आदेश से, उनके कृपा से यहाँ पे वो सारे जो हमारे वैदिक साहित्य जो है, वैदिक लिटरेचर जो है, जैसे कि बेस जो है भागवत गीता, भागवतम, इनको विश्व में प्रचार करने के लिए, कृष्ण के नाम को प्रचार करने के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए। इसको ट्रांसलेशन करके इन्होंने अमेरिका गए, वहाँ पे प्रचार किए कृष्ण के नाम को। तो एक्चुअली सनातन धर्म का जो प्रचार हुआ है वो शिलो प्रभुपाद के द्वारा ही हुआ है। अभी उससे पहले भी काफ़ी सारे साधु और संत विदेश में गए हुए होंगे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद है और भी बहुत कोई है, लेकिन सनातन धर्म जो है उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म का प्रचार किए। लेकिन वैदिक साहित्य के अनुसार ना तो हम लोग हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो क्रिश्चियन है, ये जो है ये मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, हम लोग सनातन धर्म से है। तो ये जो वैदिक धर्म जो है, सनातन धर्म, इनका प्रचार शिलो प्रभुपाद ने किया था। तो ये उनकी भजन कुटीर बोल सकते हैं, यहीं पे उन्होंने साधना किए। और आगे उनकी रसोई घर है, जब विदेश से आए तो आगे उनकी रसोई घर है, वहाँ पे वो रसोई अपने हाथों से रसोई बनाते थे। कोलकाता से यहाँ वृंदावन के अंदर ये आए थे हैं? हाँ, कलकत्ता से उन्होंने गृहस्थ थे। फिर जब उनको लगा कि जब सारे उनके जो जिम्मेवारी है, जैसे कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो संत हो जाते हैं, है ना, मतलब गृहस्थ आश्रम में कोई संत नहीं होता है, लेकिन शिलो प्रभुपाद जी ने इसीलिए वैदिक जो धर्म है, जिसमें चारों आश्रम की बात लिखे हुए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, है ना, तो ये चारों आश्रम का पालन करते हुए शिलो प्रभुपाद जी ने संन्यास आश्रम ग्रहण किए, यहाँ पे साधना किए, ट्रांसलेशन अनुवाद किए और फिर विदेश में जाके उन्होंने प्रचार किए। 108 मंदिर उन्होंने 10 साल में बनाए। 108 मंदिर बनाए थे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में 10 साल में। राधा दामोदर मंदिर का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन कराने वाले हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।